हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नोट्स। आज हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एल्गी। तो ब्रायोफाइट्स में स्पोरेंजियम आता है। उसके बाद ये स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है। उसके बाद स्पोरेंजियम से स्पोर मदर सेल आती है। फिर ये स्पोर टेट्राड में डिवाइड होते हैं। फिर यहाँ से मियोसिस का प्रोसेस शुरू होता है। फिर ये स्पोर टेट्राड्स जो है अलग अलग हो जाते हैं, स्पोर्स बनते हैं। फिर जर्मिनेशन होता है स्पोर्स का। फिर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस शुरू होती है। गैमेटोफाइटिक जनरेशन आती है जिसमें जो 2n है वो n में डिवाइड हो जाता है। ठीक, हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं। उसके बाद ये अलग अलग डिफ्रेंशिएट होता है। एक मेल प्लांट बनता है, एक फीमेल प्लांट बनता है। फिर जो मेल प्लांट रहता है उसमें जो थैलस रहता है उसमें एंथेरिडियोफोर रहता है, और जो फीमेल वाला रहता है वो आर्किगोनियोफोर रहता है। फिर है ना, जो मेल रहता है उसके ऊपर एक कवरिंग रहती है, इसको बोलते हैं जैकेट, और उसके अंदर जो सेल्स रहती है उनको बोलते हैं एंड्रोगोनियल सेल्स बोलते हैं। फिर ये एंथ्रीडियम रहता है, इसमें एंथ्रोसाइट मदर सेल रहती है जो एंड्रोसाइट्स का प्रोडक्शन करती है। और ये फीमेल रहता है, इसमें ये वेंटर रहता है, और ये नेक रहती है। वेंटर में एक एग सेल प्रेजेंट रहती है। फिर इन दोनों का फ्यूजन होता है, सिनगैमी होती है। फिर जायगॉट का फॉर्मेशन होता है। जायगॉट फिर माइटोसिस करता है, और फोर फोर सेल्ड स्टेज बनती है, और बहुत सारी सेल्स बनती है, और ऐसे करके स्पोरोगोनियम ये बनता है, स्पोरोगोनियम। अब आता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो एल्गी में तो वो आता है, उसमें 5 स्टेजेस रहती है: हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोबायोन्टिक और बायोन्टिक। हैप्लॉन्टिक जो रहती है वो कॉमन रहती है, वो प्रिमिटिव और सिंपल रहती है। इसमें 2 फेज आते हैं, डायफेजिक होती है। इसमें प्रोमिनेंट फेज रहता है वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज रहता है। डिप्लॉइड फेज जायगॉट रहता है। जायगॉट में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। फिर जायगॉट कैसे बनता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, तब बनता है जायगॉट। जो मेल और फीमेल रहते हैं वो रहते हैं n½ नंबर ऑफ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है। फिर जो मियोसिस के बाद क्या प्रोड्यूस होता है? हैप्लॉइड ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जो जर्मिनेट होते हैं और ग्रो होते हैं किसके थ्रू? माइटोसिस के थ्रू। फिर वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो जो गैमेटोफाइटिक प्लांट रहता है वो मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं थ्रू माइटोसिस। जैसे एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास या यूलोथ्रिक्स। फिर गैमेटोफाइट n नंबर रहता है। फिर गैमेट्स बनते हैं मेल और फीमेल माइटोसिस के थ्रू। फिर फ्यूजन होता है, जायगॉट बनता है, 2n हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम से डिप्लॉयड बनता है। फिर मियोसिस के थ्रू ज़ूस्पोर्स बनता है। फिर माइटोसिस के थ्रू फिर गैमेटोफाइट बन जाता है। फिर डिप्लॉन्टिक में क्या होता है? ये रिवर्स होता है हैप्लॉन्टिक का। इसमें भी लाइफ साइकिल जो होती है डायफेजिक होती है, 2 फेज रहते हैं। फिर प्रोमिनेंट फेज जो रहता है वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज रहता है। गैमेट प्रोड्यूस होते हैं गैमेटेंजिया के थ्रू, मियोसिस के थ्रू। फिर जायगोट डेवलप होता है, ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बोलते हैं इसको। फिर बाय मियोसिस। फिर जो गैमेट रहते हैं एन, फिर जायगोट बनता है 2n, फिर स्पोरोफाइट बनता है 2n, फिर वापस गैमेट्स बनते हैं थ्रू मियोसिस। फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आते हैं। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक डायफेजिक होता है, इसमें 2 फेज रहते हैं। फर्स्ट फेज हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, और दूसरा जो रहता है वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट रहता है। स्पोरोफाइटिक प्लांट क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पोरेंजिया। फिर जो स्पोरेंजिया क्या प्रोड्यूस करते हैं? हैप्लॉइड ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं थ्रू मियोसिस। फिर जो ज़ूस्पोर रहते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं। गैमेटोफाइट गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, मेल और फीमेल गैमेट। फिर ये फ्यूज होकर जायगॉट बनाते हैं। इसमें 2 टाइप्स और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रहती है। एक आइसोमेरिक रहती है जिसमें गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक फेज जो रहता है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर रहता है, जैसे अल्वा और काइटोफोरा। और एक हेट्रोमॉर्फिक रहता है जिसमें जो गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक फेज रहती है वो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर रहती है, सेम नहीं रहती है, जैसे लेमिनेरिया और यूरोस्पोरा। फिर हैप्लोबायोन्टिक आता है, तो लाइफ साइकिल क्या रहती है? ट्राइफेजिक रहती है, 3 फेजेस रहते हैं, 1 डिप्लॉइड और 2 हैप्लॉइड। तो 3 फेजेस कौन से रहते हैं? गैमेटोफाइटिक फेज रहता है जिसमें हैप्लॉइड फेज 1 रहता है, और जायगोट 2n रहता है डिप्लॉइड फेज, और कार्पोस्पोरोफाइट फेज रहता है, ये भी हैप्लॉइड रहता है, फेज 2। फिर गैमेटोफाइट फेज में क्या होता है? हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करते हैं मेल और फीमेल, फिर फ्यूज होकर जायगॉट बनता है, डिप्लॉइड बनता है। फिर रिडक्शन डिवीजन होता है जायगॉट में, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर वो जर्मिनेट होते हैं और एक इंटरमीडिएट हैप्लॉइड फेज बनाते हैं जिसको कार्पोस्पोरोफाइट बोलते हैं। फिर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और कार्पोस्पोर्स बनाते हैं। फिर ये कार्पोस्पोर्स जर्मिनेट होते हैं और किस में डेवलप होते हैं? हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक जनरेशन में, जैसे रोडोफाइसी मेंबर में होता है।
फिर इसमें आता है हैप्लोबायोटिक में गैमेटोफाइट रहते हैं n नंबर, ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट की स्टेज है। फिर गैमेट बनते हैं, फिर जाइगोट बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट, और फिर कार्पोस्पोरोफाइट बनता है, वो भी हैप्लॉइड रहता है। फिर कार्पोस्पोर्स बनते हैं, वो भी हैप्लॉइड रहता है। और डिप्लॉन्टिक के क्या है, फिर गैमेटोफाइट बनता है n, फिर गैमेट बनता है n, फिर जाइगोट डिप्लॉइड, फिर माइटोसिस होता है तो स्पोरोफाइट भी डिप्लॉइड, फिर मियोसिस होता है, जूस्पोर्स बनता है n नंबर, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, फिर गैमेटोफाइट बन जाता है n। और डायबॉयोटिक में आएगा, ये कॉम्प्लेक्स रहता है और एडवांस टाइप रहता है। इसमें लाइफ साइकिल में ट्राइफेजिक होते हैं, 3 फेज रहते हैं, 1 हैप्लॉइड 2 डिप्लॉइड। 3 फेज रहते हैं कार्पोस्पोरोफाइट जिसमें डिप्लॉइड होता है 2n, गैमेटोफाइट रहता है 1 रहता है हैप्लॉइड, टेट्रास्पोरोफाइट डिप्लॉइड रहता है 2n। डिप्लॉइड जाइगोट बनता है माइटोसिस के थ्रू, डिप्लॉइड, फिर उससे माइटोसिस के थ्रू डिप्लॉइड जाइगोट माइटोसिस करता है और डिप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइटिक फेज बनाता है, प्रोड्यूस करता है। फिर कार्पोस्पोरोफाइट जो रहता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, डिप्लॉइड कार्पोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो डिप्लॉइड रहता है तो वो भी डिप्लॉइड ही प्रोड्यूस करेगा। फिर इससे जर्मिनेशन होता है, ये जर्मिनेट होकर किसमें, डिप्लॉइड टेट्रास्पोरोफाइट बनाता है। फिर जो टेट्रास्पोरोफाइट रहता है वो हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स प्रोड्यूस करता है, किससे, थ्रू मियोसिस, मियोसिस से हैप्लॉइड हो जाएगा क्योंकि डिप्लॉइड था। फिर ये टेट्रास्पोर जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइटिक जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं। फिर ये गैमेटोफाइटिक जनरेशन में फिर मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, फिर जाइगोट बनता है फ्यूजन के बाद, फिर जैसे पॉलीसाइपोनिया में होता है। अब इसका फ्लो चार्ट देखेंगे तो जो गैमेटोफाइट रहता है वो गैमेट प्रोड्यूस करता है, गैमेट प्रोड्यूस करता है मेल और फीमेल, फिर फ्यूजन होता है दोनों का, जाइगोट बनता है, जाइगोट फिर माइटोसिस करता है, कार्पोस्पोरोफाइट बनाता है, 2n है तो 2n ही बनाएगा, माइटोसिस 2n ही 2n बनता है, ठीक। फिर कार्पोस्पोरोफाइट डिप्लॉइड रहेगा, फिर कार्पोस्पोर्स बनेंगे वो भी डिप्लॉइड रहेगा, फिर टेट्रास्पोरोफाइट बनेगा वो भी डिप्लॉइड रहेगा, टेट्रास्पोरोफाइट के बाद मियोसिस होगा, टेट्रास्पोर्स बनेंगे, फिर गैमेटोफाइट बन जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना और मेरा वीडियो लाइक शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।